यहाँ गुरुजी बोलते हैं जनक से, लेकिन वो आदमी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और सृष्टि को लगता था कि कहीं उर्वशी और उस आदमी के बीच में रिश्ता बन गया तो वह आदमी उस पर ध्यान देना बंद कर देगा। लेकिन वो आदमी सिर्फ सृष्टि के पीछे पागल था, एकदम पागल दीवाना, यहाँ तक कि वो एक दिन तो मिलने कलकत्ता तक चला गया था उसने, और दो बताने की दोनों की शादीशुदा है और सृष्टि उसको ऐसा धोखा नहीं दे सकती। और एक दिन ऐसा आया जब सृष्टि सबकी आंखें बचाकर उस आदमी से अकेले मिलने गई, और अब झनक शौक हो जाती है और आगे की यह सच जानकर, एक गंधर्व विवाह, दूसरी एक और शादी विनायक के साथ। और अब वापस वही गुरु के पास सृष्टि ने उसे बताया कि वह अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, उसे ऑलरेडी एक बेटा हो चुकी है। सामाजिक स्वीकृति में के रहते सब कुछ छोड़कर आना इतना आसान नहीं होगा। तुम क्यों आई इधर? अब बृजभूषण, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मुझे तुम कुछ नहीं सुनना है। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे तुम्हारे रिश्तेदार ने सब गलत समझाया, उसने कहा कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, मुझे जीने नहीं दोगे और अपना सोशल स्टेटस का इस्तेमाल करके मेरी शादी बर्बाद कर दोगे। प्लीज़ विश्वास करो, मैं यहाँ तुम्हें बस सॉरी बोलने आई थी। आई एम सॉरी भूषण। ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर शायद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाओगे जो मैंने किया है तुम्हारे साथ। उसके बाद और क्यों ही माफ़ करोगे सृष्टि? अब और ऐसी सृष्टि घड़ियाली आंसू बहाकर कि बृजभूषण को अपनी और करीब लाने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता था कि वह उसे बेहद प्रेम करता है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। और यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं झनक से, बिना भूषण, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, मुझे तुम विनायक के साथ नहीं रहना, बहुत हो गया मुझे। अब पता चल रहा है कि मैं एक गलत आदमी के साथ शादी कर ली। सृष्टि ने उससे कुछ दिनों तक समय मांगा और उस आदमी ने उस सृष्टि पर विश्वास करके हंसते उसे उसे समय दे दिया। और जनक को समझ आया कि ऐसे सृष्टि मासी डबल गेम खेल रही थी, दोनों हाथों में लड्डू था उनके। जब तक उससे सृष्टि समय मांग रही है थी, समय खरीद रही थी उससे, क्योंकि वह हमेशा हमेशा के लिए उस आदमी को इस दुनिया से गायब कर देना चाहती थी। और यह भयंकर सच आते ही जनक और भी चौंक जाती है। इतना बड़ा खेल कैसे रच सकती है सृष्टि? इस साजिश के दौरान सृष्टि ने उस आदमी को अपने करीब आने दिया ताकि उसे भनक तक ना लगे कि सृष्टि एक बार पुनः वापस प्रेग्नेंट हो गई है। मतलब सब सुनना बहुत कड़वा होता है। बेटा, अगर तुम्हें सुनने का धीरज है तो ठीक है, मैं नहीं तो यहीं तक नहीं। नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। वह बच्चा कौन है और मेरी माँ का इससे क्या लेना देना है? और मेरे बाबा की जब सृष्टि प्रेग्नेंट हुई तो उससे ऐसा शो किया जैसे कि वह बच्चा उसके पति का है, और यह सबके बड़ा गड़ा मुर्दा आज निकल गया है जनक के सामने। सृष्टि मासी विनायक को भी कैसे धोखा दे रही है, कदम पर छल करती रहीं। जब तक वो पॉसिबल नहीं था, दोनों के बीच बहुत दूरियां थी, तो बच्चा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सृष्टि पागल हो रही थी, उसे चिंता हो रही थी कि उसके समाज में उसकी सालों की कमाई इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए, और उसे चिंता हो रही थी कि कहीं उसका अमीर पति उसको छोड़ ना के चला ना जाए। इसलिए वह उस आदमी के पास गई और उसे बताया कि वह बेटा उसका है। और अब सृष्टि एक और करके चिट्ठा सामने खुल रहा है। झनक के समझ आ रहा है वह सच शायद वह सुनना नहीं चाहती थी होगी, पर जब जब आदमी उसी उम्मीद में बढ़ने लगी, ऐसा मान लिया कि सृष्टि उसके पास आ जाएगी। किसी ट्रेनिंग का बहाना करके अपने पति का घर छोड़कर वह दिल्ली चली गई उस आदमी के साथ रहने। तब तक उसका पेट भी दिखने लगा था। अच्छा हुआ वह चली गई, वरना उस बात वो सबको पता चल जाती कि, और उसके पति को शायद इसलिए उसने यह खेल। और अब बुलाया गया उर्वशी को, और आज गुरुजी झनक के समक्ष वो कहानी पेश कर रहे हैं जो दुनिया से परे है। विनायक तो शायद बेखबर ही होगा इस कहानी से, क्योंकि वह सृष्टि है तो रचना भी तो उसी की करती होगी। एक कहानी रूपरेखा को कैसे ढालना है, तोड़ मरोड़ और ना है, और उसे सिर्फ सृष्टि के हाथों में था। पर झनक
जनक को यह नहीं जानकारी मिली कि उसकी सृष्टि मासी को 2 बच्चे हुए थे, पर 2 अलग-अलग मर्दों से। तो उसकी तो होश ही उड़ गई। तो फिर वह दूसरा बच्चा आखिर कौन है? उस आदमी की उम्मीदें भी बढ़ने लगी। उसने ऐसा मान लिया कि सृष्टि उसके पास आ जाएगी। किसी ट्रेनिंग का बहाना करके अपने पति का घर छोड़कर वह दिल्ली चली गई। उस आदमी के साथ रहने तब तक उसका पेट भी दिखने लगा। अच्छा था, अच्छा हुआ वह चली गई, वरना यह बात सबको पता चल जाती और उसके पति को भी। शायद इसलिए उसने यह खेल रचा था और बुलाया गया उर्वशी को सृष्टि के देखभाल करने के लिए। और सृष्टि ने तो मानो जैसे उस आदमी के दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लिया हो। और अब कहीं न कहीं झनक यह कहानी सुनकर कुछ अच्छा महसूस तो कर नहीं कर पा रही है, पर अब आगे दोनों के पति पत्नी की तरह रहते थे। वे आदमी अपने बच्चे के जन्म को लेकर बहुत एक्साइटेड था। उसने बहुत ध्यान रखा सृष्टि का, खूब पैसा खर्च किया उसकी देखभाल पर, और फाइनली एक दिन सृष्टि ने अब उसके बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा कहाँ है अब? मेरी माँ का इस सबसे क्या लेना देना है? मेरे पापा की पहचान क्या है? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए। मुझे धैर्य रखो, धीरज रखो बेटा, शांत रहो और इस कड़वे सच को अपनाने की कोशिश करो। सृष्टि उर्वशी के पास अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। बृजभूषण को बोलना है कि जल्दी वापस आ जाऊंगी, और यह सबसे बड़ा सच तो राज जो सिर्फ उर्वशी श्री और बृजभूषण के बीच थी। और आज यह सुनकर झनक बेहद शॉक्ड होती है कि सृष्टि उस आदमी से यह कहकर चली गई कि वो कलकत्ता जाते ही अपने पति से तलाक ले लेगी और वापस आके उसके साथ रहना शुरू कर देगी, क्योंकि वो उसे कहता रहा कि वो चाहे जितना उर्वशी को अपने साथ लेकर आ सकती है तो अपनी बेटी की तरह अपना बेटी भी तरह पास पोस कर बड़ा करेगी। वो चाहे तो विनायक से भी बात कर सकता है, उसे कहेगा कि सृष्टि पहले से ही उसकी पत्नी थी। न कि सृष्टि ने उसे यह बोलकर रोक दिया वह सब संभाल लेगी। फिर सृष्टि चली गई। वो आदमी सृष्टि का इंतजार करते करते अपने दिन काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा। ऐसा समय में उसका वो रिश्तेदार आया जिसने उसका सब कुछ छीन लिया, और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वह दोनों एक जैसे दिखते थे। और अब झनक को लगता है कि बहुत बड़ा झटका आखिर घूम फिर कर कहानी आज के दिन की बात पर आ गई कहीं, और कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर एक दिन वह आदमी किसी काम से बाहर गया, फिर कभी वापस लौट कर ना आ सका। और आप जो बातें झनक आज सुन रही है वह सब सिर्फ सुनकर सिर्फ असंबित ही नहीं, थोड़ी डर सी भी गई है। उसका मतलब खुद, और वो आया था नकली बृजभूषण बनके, जिसका असली नाम था कुलभूषण जी। कमाल की बात तो यह है कि पूर्व भी उसको नहीं पहचान पाया कि वह हूबहू बृजभूषण की तरह दिखता था। वैसे ही कपड़े पहनता था, वैसे ही बातें करता था। जो आया और जो गया, इन दोनों में अंतर को उर्वशी भी नहीं समझ पाए, क्योंकि नकली बृजभूषण असली बृजभूषण को मारना चाहता था। एक्चुअली उसने यह काम किसी और को सौंपा था। और अब असली मुद्दे पर आ गए हैं गुरुजी। झनक के सामने वह राज को खोल रहे हैं जिस अब तक कोई नहीं जानता है। सृष्टि, तुम आ गई। आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।